हे संपूर्ण पुण्य जीव आत्माओं, एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम सदाशिव अलख निरंजन पिता की जय हो। आज के हमारे भाव विचार हैं कि सत्य एवं धर्म के पथ मार्ग पर चलने का प्रयास निरंतर जारी रखें। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आजकल हर एक यूट्यूबर चैनल, ये नेटवर्क जो है, इसके जरिए से भ्रम भ्रांति जो बिखेरी जा रही है समाज में, इसकी मैं आलोचना करता हूँ कि ये बहुत ही गलत बताया जा रहा है। जैसा कि ये ज्ञात है कि कल्कि जी आ चुके हैं, ये बात तो अटल सत्य है, लेकिन इतना झूठी साँची उनके बारे में बतलाना ये पूर्ण मिथ्या है। क्योंकि ये समाज में एक दूसरे में मन प्रेम को कम करने का जरिया जो बनाया गया है, समाज में धर्म के नाम पे बांटने का जो ये यूट्यूब चैनल वाले कार्य कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, ये सब मिथ्या है। क्योंकि कल्कि जी किसी एक के नहीं है। जब एक ही पिता के बनाए हुए सब संतान हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी मजहब से हो, या भी किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, या फिर अपने आप को कुछ भी वो कहता है, अरे परमात्मा तो उसके भी हैं। क्योंकि जैसे हमारे 4 संतानें हैं और 4 संतानों में एक चोर निकल गई या एक गलत मार्ग अपना लिया, तो क्या हम उसे सुधारने का प्रयास भी करेंगे? और नहीं सुधरेगा तो उसे दंड भी देंगे, दंड देने का कार्य करवाएंगे। हम नहीं देंगे तो किसी के द्वारा, किसी को माध्यम बना के उसे दंडित करवाएंगे। ऐसा भाव विचार जो ये चैनलों के माध्यम से बगराया जा रहा है समाज को बांटने में, ये सब मिथ्या है। कल्कि जी आएंगे, उनके साथ योग माया आ रही है, ये कोई यूट्यूबर चैनल नहीं बता पाएगा कि उनके साथ योग माया भी है। कल्कि जी तो एक गरीब घर में जन्मे हैं, तो वो ना घोड़ा पर चढ़ के दिखाई देंगे, ना वो तलवार लिए घूमे फिरेंगे, क्योंकि वो यहाँ काटने मारने नहीं आए। उनके साथ जो योग माया आई हैं, वो अपना कार्य करती रहेंगी और कल्कि जी यहाँ मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करवाते रहेंगे। संपूर्ण जीवात्मा को तारणहार बनाने का कार्य इस धरा पर निरंतर चलता रहेगा अभी यूं ही। क्योंकि यहाँ सत्य एवं धर्म की राज की स्थापना करने, कली से युद्ध करने कल्कि जी आए हैं। और कल्कि जी जो अपना कली से युद्ध करेंगे तो वो युद्ध किसी को दिखाई नहीं देगा। ये सब यूट्यूबर भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि आज हर एक जीवात्माओं के अंदर काम वासना जागृत हो चुकी है, उसके अंदर मोह विकार जागृत हो चुके हैं। वो परमात्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। क्योंकि परमात्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए युगों युगों पहले ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, और तब जाके उन्हें कहीं परमात्मा का स्वरूप मात्र के दर्शन हो पाते थे। लेकिन आज के युग में तो हम छल कपट झूठ अपनाते चले जा रहे हैं। सत्यवाणियों को हमने बोलना ही बंद कर दिया है, और हम आजकल बैठे बिठाए खाने के बारे में सोचते रहते हैं। ये एक प्रचंडा, एक धंधा बनाने का कार्य कर लिया गया है। यहाँ जो वास्तविकता में जो आज खेती किसानी का कार्य कर रहे हैं गांव में, वो तो बेचारे बहुत मेहनत लगन निष्ठा से अपने कार्य में सही सुचारू रूप से एकदम लगन निष्ठा से भाव प्रेम पूर्वक मग्न हैं और वो अपना कार्य करते हैं। और जो हमारे देश के रक्षक हैं वो भी अपना कार्य सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन ये जो यहाँ फालतू के लोग बैठे हैं, जो माध्यम बना रखा है कि हमें कुछ करना ही नहीं और हमें सिर्फ फालतू के भाव विचारों के द्वारा या फालतू को लोगों को बहलाना फुसलाना ठगना, उनसे झूठे प्रचंड करके और उनसे पैसा कमाना, ये एक लोगों का इस समाज में जरिया बन गया है। यही लोग हमको बरगलाते हैं और हमको गलत मार्ग दिखला देते हैं, और हमारे चारों भाइयों में फूटन कराने का काम इन्हीं लोगों द्वारा समाज में बांट दिया गया है। ये धर्म गुरु बने बैठे हैं आज। इन्हें ABCD परमात्मा के किसी चरणों की धूल का कोई ज्ञान की जानकारी नहीं है। कोई कहता है माधव नाम का सुमरन जाप करो। अरे माधव नाम क्या, तुम अगर अपने मन से परमात्मा के अपने आंखों से दिव्य दृष्टि से किसी भी नाम से सुमरन करो, लेकिन उसमें निराकारी निर्गुणालक निरंजन पिता का सुमरन करो, तभी वो तुम्हारा सफल है। ना तो ये माधव नाम और ना कहीं। अरे पहले जब राम तो अभी आए, मान लो त्रेता द्वापर में श्री कृष्ण आए, तो
ये लोग बाद में आए। आजकल लोग कहते हैं राम राम, जय श्री, राधे राधे। तो क्या ये पहले जीवात्मा करती थी सतयुग में? ये नहीं करती थी। पहले सिर्फ ओम ऋषि मुनि आते थे द्वार द्वार और भिक्षामदेही के संग पहले अलग निरंजन ध्वनि का उच्चारण किया करते थे और वो जगाते थे संपूर्ण जीवात्माओं को और बताते थे परमात्मा के चरणों के विषय का संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान बतलाने का कार्य किया करते थे। तब ना बंटवारा होता था समाज में, ना कोई कुरीतियाँ थीं। आज तो समाज को बदलने का कार्य हमारे जो धर्म गुरु हैं इन्होंने ही कर दिया है और ये आपस में बंटवारा होता जा रहा है। ये आने वाले समाज में हमारे बच्चों, हमारे आने वाली पीढ़ी पर बहुत बुरा असर डाल देगा, क्योंकि उन्हें कोई हम सत्य एवं धर्म का ज्ञान सिखला ही नहीं पाएंगे, बतला ही नहीं पाएंगे, तो वो ना तो तारणहार बन पाएंगे, ना कभी मोक्ष का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि सबसे ज्यादा सत्य बोलने वाले लोग मुझे अति प्रिय हैं। जो इस धरा पे सत्य बोलेगा वो जाके हृदय साचे ताके हृदय आप, मतलब जिसके हृदय में सांच होगी उसके अंदर ही हम मिलेंगे। और निश्चय कर लें कि हमें सत्य बोलना है। अरे हम क्यों गलत भाव विचारों में पड़ें? हम सुचारू रूप से अपना नियमित जीवन यापन करें, सत्य वाणी बोलें, समाज में अराजक तत्वों को न पनपने दें। सत्य वचनों की हम जब प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हमारा समाज बिखरेगा नहीं, बल्कि आपस में संपूर्ण लोगों में मन प्रेम की जागृत होगी। और कल्कि जी के साथ योग माया आई हैं, योग माया अपना कार्य करेंगी। हे पुण्यात्माओं, हम बता दें कि कोई लोग कहते हैं कि पंजाब में 5 नदियों का संगम नास्टेडमस जी की भविष्यवाणी को वहां तारणहार सिद्ध करना चाहते हैं। कुछ लोग कर्नाटक में बताते हैं। अरे हम बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य के इटावा जिले में भी 5 नदियों का विख्यात संगम है और यहाँ से भी कल्कि जी आ सकते हैं। इसमें कोई तारणहार आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओम सदाशिव अलख निरंजन।